नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज वर्ल्ड। अभी मैं मौजूद हूँ कुशीनगर जनपद के बगहा खुर्द ग्राम सभा में और मैं आपको एक ऐसी यहाँ पे कहानी दिखाने वाला हूँ। ऐसा आपने सुना नहीं होगा कभी, ऐसा धोखाधड़ी किया गया है, एक लड़की के साथ फर्जीवाड़ा किया गया है, जो कि मैं दिखाऊंगा और उसकी दास्तान भी सुनाऊंगा। आपको मैं अंदर लेके चल रहा हूँ कुछ उस लड़की के बारे में, जो लड़की के पिता आर्मी के रिटायर जवान हैं और उसमें लड़की ने भी काफ़ी तैयारियां की थी, जो कि यहाँ पे मेडल रखा हुआ है और 2021 में उसकी शादी हुई थी। ये मेडल दिखा दीजिए। और ये मेडल जो है लड़की ने अचीव किया है और इधर लगातार लगा हुआ है, अगल बगल में सारा दीवार में मेडल टंगा हुआ है। ये लड़की का ही मेडल है और उसके पिताजी का कुछ फोटोग्राफ्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जितने भी ये लड़की जो कि पिता ने सपना सजाया था कि बच्ची मेरी बड़ी होगी तो शादी करेंगे, उन्होंने शादी किया एक ऐसे आर्मी ऑफिसर जान करके कि कैप्टन से हमारे बेटी का शादी हो रहा है। और उस कैप्टन के बारे में जब लड़की के घर वालों को पता चला, टीवी के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से जब पता चला, तो पैर तले ज़मीन खिसक गया। तो लड़की के घर वाले अभी बहुत ही तंग हैं, बहुत ही परेशान हैं और शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं और थक चुके हैं। दौड़ते दौड़ते योगी आदित्यनाथ जी तक भी इन्होंने पहुंचा। और यहाँ से मैं लड़की के बारे में आपको सुनाता हूँ। सबसे पहले तो ये आप लड़की, आइए लड़की का पूरा दास्तान आपको सुनाते हैं। आप बीती क्या इसके साथ हुआ था और सारी जानकारी आपको देते हैं। क्या हुआ आपके साथ? सर 1 दिसंबर 2021 को अरेंज मैरिज मेरी शादी हुई है। लड़के के घर वाले, उनके पिता खुद आर्मी से रिटायर्ड हैं और उनके जो बड़े भाई हैं वो भी आर्मी में हैं, गोरखा रेजिमेंट, और प्रेजेंट टाइम में तिनसुखिया में पोस्टेड हैं। जब सर शादी फिक्स हुआ तो एक अरेंज मेरे शादी में सर एक लोग क्या पता लगाएंगे, अपनी बिरादरी के हैं, हमारे रिलेशन में आते हैं। पिछले 7 सालों से वो आर्मी का भगौड़ा हो रखा है। घर वालों ने जानबूझ के उनको वर्दी सर दिलवाया और आर्मी की वर्दी पहन के कि हमारा लड़का जिस दिन अफसर बना है, झूठा अफसर बना है, फर्जी अफसर बना है, उस दिन इन लोगों ने क्या किया कि अपने गांव का नाम चेंज कर दिया कि मेरा लड़का अफसर बन गया, लालच में आके। और बोर्ड गांव का नाम चेंज करके अड़बड़ावा से इन्होंने रख दिया फौजी चौराहा और उस पर लिखवा दिया कि कैप्टन जयनाथ शर्मा सेना अधिकारी। इनके बड़े भाई का नाम भी उस पर, जो आर्मी में उनका भी नाम है, और जो उनके पिता हैं, जो भी उनके खानदान में सब आर्मी में नाम है। सर एक नया फर्जीवाड़ा उन्होंने कर दिया। जब हमारे घर वाले रिश्ता पता लगाने के लिए उनके घर पे गए, सबसे पहले उन्होंने बोर्ड दिखाया। हमारे गांव से सर 1 बोलेरो लोग भर के गए थे पता लगाने लड़के के बारे में। तो लड़का का वो पहले उन्होंने बोर्ड दिखाया, कितना नाम है इनका। तो सर और क्या पता करना है, आई कार्ड दिखाया कैप्टन का। उन्होंने कैप्टन का आई कार्ड दिखाने के बाद वो कुछ फोटोग्राफ दिखाया उन्होंने। 3-4 यूनिट में वो नौकरी कर रखा ऑफिसर बन के। ये रहा बोर्ड सर गाँव का। उसके बाद से ये अफसर की वर्दी। जब सर शादी हुई, उन्होंने ये भी दिखाया, मोमेंट ऑर्डर दिखाया अपना, उनके बड़े भाई दीनानाथ और शेषनाथ शर्मा के, हमारा भाई कैप्टन है, तुम बहुत भाग्यशाली हो। उसकी भाभी भी घर पे, वंदना देवी घर पे, सारे लोग मेरे घर पे आए हैं। छत पे ही सर दिखौटी हुआ है, घर पे ही सारा प्रोसीजर हुआ है सर। उसके बाद से जब ये बारात लेके आए हैं तो बहुत बड़े पैमाने पे ये पोस्टर बनवा के लेके आए हैं, जिसमें वो कैप्टन की वर्दी में है और मैं लहंगे में हूँ। सर देश को धोखा दे दिया, हमें धोखा दे दिया। हमारे गांव वाले बहुत खुश थे हमारे शादी को लेके, रिश्तेदार भी, कि ये दिखाया आगे आगे सर ये कैप्टन की वर्दी का चल रहा था और फिर बाद में दूल्हा चल रहा था। और शादी कहाँ हुआ था? सर अड़बड़ावा देवीपुर, महाराजगंज जिला। आपका घर कहाँ पर है? सर ये हमारा थाना रामकोला पड़ता है, बगहा खुर्द गांव में हमारा। आपको मारता भी पीटता है? हाँ, वहाँ पे सर शादी करके जब ले गए क्राइम पेट्रोल का वो बता दिया। इन्होंने ये बताया कि हमारा लड़का कैप्टन है। सर कैप्टन के नाम पे कार्ड भी छपा है। उन्होंने ये बताया कि हमारा लड़का कैप्टन है और कैप्टन के पद से सर उसी तरह से शादी हो गया। एक गरीब परिवार तो अपने हिसाब से शादी करता है, हम लोग एजुकेटेड सर। आर्मी कैंपस में सर पालन, जो भी हमारे पापा भी आर्मी से रिटायर्ड है, भले से पहले ज़माने के नहीं पढ़े हैं, विश्वास पे सर शादी हो गया। आज पिछले 2014 से उनका लड़का क्या कर रहा है, क्या उनके पिता माँ बाप को नहीं पता है? सर ये उनके बड़े भाई की लड़की, ये वर्दी पहन के घर में घूम रहे हैं। ये उनका बड़े भाई का लड़का, ये भी ऑफिसर का टोपी, अफसर की वर्दी कहाँ से आई? मैं तो सबसे यही कहूँगी सर, इनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। पहली बात, 3 महीना हो गया सर, 3 महीने से ऊपर हो गया।
FIR लिखवाए। कैसे पता चला कि वो आर्मी ऑफिसर नहीं है? सर ये 11 जून को बोला कि 11 जून को टीवी में आया, हम चाय के लिए हम लोग बैठे हुए थे। सर एक लड़की के लिए सर क्या पता चलेगा, जब हमने टीवी खोला और टीवी में वो दिखाई दे रहा है। बस हमारे घर में ना किसी की मौत होने से बच गई सर। एक दूसरे को हौसला दे रहे। मम्मी बहुत मारता था, बहुत गाली देता था, ये बताना पड़ा लोगों को। और कहाँ कहाँ गुहार लगाई हैं आप? सर मैंने SP सर के पास गई तो बोले ठीक है होगी करवाइए। उसके बाद से वहाँ से भी नहीं हुआ तो मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भी गई। वहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला ठीक है आपकी कार्रवाई होगी। ये कैसी यूपी की पुलिस सरकार है कि प्रशासन है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों का पालन नहीं कर रही है। 28 नवंबर को मैं सर से मिलके आई हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से। उसके बाद से आने के बाद मैं इनको यहाँ पे आई तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। किस थाने में FIR दर्ज है? रामकोला थाने में हुआ है सर। देखिए सर इतना बड़ा गुनाह किया, ऑफिसर बन के घूम रहा है। 2014 से 21 में शादी करवाया अफसर बन के। अफसर के हिसाब से सर 35 लाख रुपए तक सर शादी में लग गए हमारे, जिसका सब कुछ सर पापा रिटायरमेंट हुए थे, कुछ FD था, सब तोड़वा दिया कि एक अच्छा परिवार मिल रहा। इनके परिवार को क्या मिला मेरा जिंदगी खराब करके। आपके पिताजी भी आर्मी से रिटायर हैं? हमारे पापा भी आर्मी से रिटायर्ड हैं। पहले के 2-3 क्लास के सर पढ़े हैं, लेकिन एक विश्वास पे सर शादी हो गया। धमकियों की भी मिलता है उधर से हाँ मारने की धमकी मिलता है हमारे दीदी जीजा पूरा परिवार को कि हाँ देख लेना। सुना रहे थे आप? हाँ हाँ रिकॉर्डिंग है सर, ये रिकॉर्डिंग सुनिए सर आप लोग। यहाँ लगाइए तेरा मैं खमरिया उतार दूंगा, तू रिकॉर्ड कर ले, मैं तेरा हत्या करूंगा। रिकॉर्ड कर, धमकी देता हूँ, रिकॉर्ड कर। मैं तुम्हें मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा तुझे ना, तू याद रखेगी। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। 302 लगेगा, ठीक है लगवा दे, ठीक है। हेलो हाँ, एक मर्डर करूंगा तो 10 मर्डर करूंगा तो एक ही होगा। करवा तू मेरे बारे में जानती है बहुत अच्छी तरह मैं क्या चीज हूँ, ठीक है। फोन करके धमकी दे रहे हैं? हाँ धमकी दे रहे हैं। जो सुना रही हैं, ये वायरल जो ऑडियो है, कौन है? यही फर्जी कैप्टन जयनाथ शर्मा। इन्हीं से आपका शादी हुआ है? जी सर। वर्दी पहन के देश का भी उन्होंने धोखा दिया और आपको भी धोखा दे रहा है। और कितने लोगों के साथ ऐसा फ्रॉडगिरी किया है? सर उसका तो जब वो पकड़ा गया तो STF टीम से जब हमारी बात हुआ तो उन्होंने ये बताया कि मैंने सर कि मैं उस STF टीम ने जब से पूछा कि आप कौन, तो मैंने बताया मैं उसकी पत्नी। बोला और लेडीज के साथ हम पकड़े हैं, एक लड़की को पकड़ो खेल। हाँ उन्होंने बताया। तो मुझे अपने शादी का सर प्रूफ भेजना पड़ा उनको कि हाँ ये देखिए सर 3 महीने पहले शादी हुआ है सर। आपके शादी होने से पहले एक और लड़की शादी किया है वो ऑलरेडी STF टीम से सर पता चला कि उसको 5-7 झापड़ मार के छोड़ दिया, फिर इसको किडनैप कर लिया, इसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद 20 दिन था जेल में। उसको अच्छा खाना नहीं मिल रहा था कि क्या था कि घर वालों ने फोन किया पापा खाना नहीं मिल रहा, उनको रिहा करवा लिया। फिलहाल आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? सर उनके खिलाफ सर ये उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर पुलिस वाले से कोई भी अगर सर एक छोटा सा बच्चा है अगर एक घड़ी दुकान को चुरा लेता है घड़ी, तो लोग उसको उठा के बंद कर दे। उसको इतना बड़ा अपराध किया तो क्या उसकी गिरफ्तारी, उनके पूरे परिवार की गिरफ्तारी होनी चाहिए सर। कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ था का? सर हाँ बीच में कॉम्प्रोमाइज ये हुआ था, समझौता हुआ था कि थाने मीडिया को ना पता चले, आके गांव में प्रधान के सामने और SHO के सामने फरियौता ये हुआ था कि आके अपना समझौता करें, वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते, लेकिन वो लोग नहीं माने। उन लोग आपको घर से कब निकाल दिया आपके ससुराल से? 15 को सर। 15 को? हाँ 15/4 को 9 बजे सर। वो जैसे कि वो तो चला गया ड्यूटी बोल के गया, उसके बड़े भैया भी ड्यूटी बोल के गए। वो तो हैं अभी तिनसुकिया में पोस्टेड है अभी। अच्छा, वो भी आर्मी में है? हाँ गोरखा रेजिमेंट से हैं वो, तिनसुकिया में पोस्टेड हैं सर। अच्छा, कितने भाई थे? ये 3 भाई हैं सर। 3 भाई आर्मी में? नहीं बड़ा भाई आर्मी में, पापा भी आर्मी में, और ये भी कुक से भर्ती हुआ था तो वो तो न्यूज के थ्रू पता चला। क्या लगता है सभी कोई मिलकर फ्रॉड कर रहा है? ये सारे लोग मिल के फ्रॉड कर रहे हैं सर। ये जो भी इनके घर में वर्दी कहाँ से आ रही है, बच्चों का सर देखिए ये कैसे वर्दी पहन के घूम रहे हैं। ये कहाँ से वर्दी है किसी को नहीं पता। खुद सिपाही के पद पे हो, तुम्हारे घर में अफसर की वर्दी आ रही है, तुमको सेना से बिल्कुल डर नहीं है। अच्छा ये बताइए जो समझौता हुआ था उसमें आपका किस देश से समझौता हुआ था, क्या आप लोगों का मांग था, क्या मिला था उसमें? सर जैसे हमारे 35 लाख रुपया हमारा समझौता हुआ था, जिसपे ये हुआ कि
कि कोर्ट वोट का वो भी चक्कर नहीं लगाना चाहते, हम भी नहीं लगाना चाहते थे। तो उनके बड़े भाई दीनानाथ शर्मा और छोटे भाई शेषनाथ शर्मा, इन लोगों ने स्टैम्प पेपर पर लिख के दिया। सर देखिए लिख के दिया इन्होंने कि मैं शादी का जो भी खर्चा है अब दूंगा। हमने बोला कैसे फ्रॉड बंदे के साथ मुझे नहीं रहना है। मैंने साफ साफ उनके पूरे परिवार सबसे कह दिया मुझे नहीं रहना है, ऐसे झूठ बोल के जो भी शादी किया उन्होंने। स्टैम्प पेपर पर उसने लिख के दिया, लिख के देने बाद उन्होंने चेक काट के दिया। अब चेक काट के जो पैसे दिए हैं इससे भी वो मुकर गए हैं। और अभी चेक काट के दिए, चेक बाउंस हो गया। हाँ चेक सर चेक बाउंस हो गया है। चेक बाउंस होने के बाद ये ओरिजिनल चेक मेरे पास है सर। वो बाउंस जब हम लोग उन्होंने चेक काट के दिया, जब गए हम लोग लगाने के लिए तो उसमें अकाउंट में भी फर्जीवाड़ा किया। हाँ इसमें सर पूरे अमाउंट दिखा रहे उनके अकाउंट में अभी भी पैसे हैं। उन्होंने कर लिया। जैसे मैं लगाने गई बैंक से कॉल कंफर्मेशन गया तो पेमेंट स्टॉप करवा दिया उन लोगों ने, और उन्होंने फिर से फर्जीवाड़ा मेरे साथ किया। कितने का चेक आपको मिला था काट कर? उसके बाद सर मैंने FIR लिखवाया, जिसमें सर देखिए 9 धाराएं हैं। 400 पहले आपने FIR किया था? 17 अक्टूबर को सर किया है मैंने। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ? सर कोई कार्रवाई हुआ ही नहीं है। प्रशासन क्या कह रही है? कह रही हम बात कर रहे हैं। इतने दिन से भी बात कर रहे हैं? हाँ बात कर रहे हैं सर। ये चेक 9 धारा आपको मिला था जी। तो कितना चेक मिला है? एक ही मिला है कि कई ठो चेक है? मुझे 3 चेक दिया, तीनों बाउंस हो गया है। तीनों बाउंस हो गया सर। खाते में पैसे रहते हुए भी उन्होंने फोन नहीं उठाया, इसीलिए बैंक मैनेजर ने क्लियर नहीं किया, उन्होंने मना कर दिया। काट के दिया था वो कौन था चेक काटने वाला? दीनानाथ बड़े भाई और शेषनाथ उसके भी सेकंड नंबर, वो भी उसके बड़े भाई हैं। मतलब उनके भाई लोग आपको चेक दिए हैं? जी सर जी। सरकार से अभी क्या मांग करेंगे आप? सर मैं यही चाहूंगी कि शुरू से ही जब से फर्जीवाड़ा हुआ, वायरल होने के बजाय हम लोगों ने सोचा कि समझौता हो जाए। समझौता में कि वो अपने पर वो हमारा अमाउंट जो भी हमारा दे दे, वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते। लेकिन उसके बाद जब नहीं दिया, दोबारा हमारे साथ फर्जीवाड़ा किया उन्होंने। हमारा टाइम वेस्ट कर, हमने कौन सा गुनाह किया कि हम कोर्ट का चक्कर क्यों लगाने जाएं? ऐसा मैंने कौन सी गलती किया है सर? 3 साल 4 साल लड़ेंगे तब हमारा जो हिस्से का आएगा वो हमको मिलेगा, नहीं मिलेगा? पापा की पूरी कमाई पूरा उसी में लगा दिया सर। हम 4 बहन हैं, 2 भाई हैं सर। और सर ये दिन ना हमें देखना ही नहीं था। ये इतना सारे धाराएं, इस पे अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई सर? मैं 3 महीने उसके घर पे थी। सब हमसे पूछेंगे सर कि हाँ तू 3 महीने, मैं डाइवोर्स वाली कहलाऊंगी सर। और वो इतना बड़ा अपराध कर दिया, उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया। पुलिस जाती है उनके घर पे, आ जाती है। अभी 4 दिन पहले वो पुलिस आई थी, वो उसका भाई थाने में आया, थाने से आके वापस चला गया। क्यों चला गया, क्यों बात कर? एसपी धवल जायसवाल जी के पास गए थे? मैं सर के पास गई थी, SP सर के पास गई थी, तो उन्होंने बोला ठीक है कार्रवाई होगी, आप जाइए। कितना दिन पहले गई थी? सर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से 28 नवंबर को मिली हूँ, उसके पहले गई थी सर। तभी भी कार्रवाई नहीं हुआ? तो नहीं सर, उनके बातों का सर क्यों नहीं पुलिस प्रशासन पालन कर रही है? आपने अभी तक जो भी सुना, ये लड़की के ऊपर देखिए कैसे अत्याचार हुआ है। और इन्होंने योगी आदित्यनाथ और पुलिस प्रशासन, जो कि धवल जायसवाल SP जो अपने कार्रवाइयों को लेकर के काफ़ी चर्चित रहते हैं, लोगों को मतलब अपराधियों को पकड़ने में उनका सबसे बड़ा हाथ रहता है कि अपराधियों को तुरंत पकड़ते हैं और कार्रवाई भी करते हैं। तो देखना ये सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया, पंजीकृत हुआ, लेकिन अभी तक उस अपराधी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, जो कि फर्जी कैप्टन बना फिर रहा है और इस परिवार को पूरा बर्बाद करने की धमकी भी दे रहा है और इस परिवार को तहस नहस करने का एक रचना रच रहा है कि मतलब इस परिवार को पूरा बर्बाद कर देंगे। अगर जो लड़की को चाह रहा है कि मतलब वो लड़की चुप हो जाए, और लड़की को बार बार दबाया जा रहा है। और इस लड़की का आपने क्या हालत हो रखी है, आपने देखा। कोई भी बाप चाहता है और सपने सजाता है कि बेटी का हमारा अच्छे घर में शादी हो। उन्होंने, इनके पिताजी और इनके भाई जब ये शादी के लिए गए थे तो एक सपना लेकर के गए थे कि हमारे बेटी का बढ़िया घर में शादी हो रहा है, कैप्टन से शादी हो रहा है। लेकिन वहाँ फर्जीवाड़ा हुआ और 30 से 35 लाख रुपए का लगभग इनसे दहेज के नाम पे लिया गया पैसा, और इनको फर्जी जो कि चेक थमा दिया गया, फर्जी तरीके से इनको परेशान किया गया। और अभी तक पुलिस इसमें कार्रवाई नहीं कर रही है। तो पुलिस का सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो के बारे में कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप इस लड़की के बारे में क्या सोचते हैं और पुलिस प्रशासन के बारे में क्या सोचते हैं, इसको भी कमेंट करके बताएं। और उस अपराधी के बारे में भी बताएं कि उसके साथ क्या होनी चाहिए, क्योंकि आज ये बेटी, इस घर की बेटी के साथ ऐसा हुआ है, कल के हमारे बेटी के साथ हो सकता है, आपके बेटी के साथ हो सकता है। तो सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।